छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। मुंबई में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, क्योंकि मुंबई में उत्तर भारतीय और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं। ऐसे में छठ व्रतियों को अक्सा बीच और जुहू बीच पर भारी भीड़ होने की वजह से पूजा अर्चना में असुविधा होती है। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई के बोरीवली स्थित नेशनल पार्क में भी छठ पूजा की व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग की थी, जिसके बाद छठ व्रतियों के लिए नेशनल पार्क में भी छठ पूजा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छठ व्रतियों के बीच सांसद गोपाल शेट्टी पहुंचकर जय हो छठ मैया के जयकारे लगाते हुए कहा कि हिंदू के सभी त्योहारों को पहले रोका गया दूसरे पार्टियों द्वारा, लेकिन भाजपा निरंतर ही यह कार्य करते आ रही है कि भक्तों की पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आने देंगे। इसी विचार के साथ सांसद गोपाल शेट्टी ने और क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे आज छठ पूजा जिस तरह से जगह जगह पर भाजपा द्वारा यह आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ये पहली बार आयोजन है जो आप देख पा रहे हैं। निश्चित नेशनल पार्क के नदी में बहुत सालों से छठ मैया का पूजा का आयोजन होता था। हजारों की संख्या में लोग आते थे और बाद में धीरे धीरे करके कृत्रिम तालाब का निर्माण महानगर पालिका की तरफ से हुआ। वो भी एक अच्छी पहल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छा है जगह जगह पे हो इस प्रकार का आयोजन, तो फिर गर्दी कम हो जाती है, तो 1-2 घंटे में इतना सारा भीड़ हो जाता है और लोगों को भी परेशानी उसमें बढ़ती है। लेकिन मैंने जो संघर्ष किया वो संघर्ष मैंने इसलिए किया कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर पर जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अतिक्रमण करते थे। एक ज़माने में मुगलों ने अतिक्रमण कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, अंग्रेज आए उन्होंने अतिक्रमण किया, और आज आज़ादी के 75 साल के बाद में जब अपने विचारों की सरकार है, जब मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, ऐसे समय पर सरकार के अधिकारी कानून का गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार के कार्यक्रमों को बंदी करना, ये मैं मानता हूँ कि ये भारत जैसे सांस्कृतिक प्रधान देश को न परवड़ने वाली बात है। इसलिए सांसद के नाते लोगों के तकलीफ़ों को, लोगों की आस्थाओं के, लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए मैंने संघर्ष छिड़ा। हमारे जो मंत्री है डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनसे 2 बार बैठक हुई और उन्होंने आदेश दिया महानगर पालिका के कमिश्नर को, इकबाल चहल साहब को, और उन्होंने परसों मीटिंग लेकर तुरंत आदेश पारित किया कि हम नेशनल पार्क और आर्य कॉलोनी दोनों जगह पे छठ मैया का पूजा का आयोजन करने देंगे। ये मैं मानता हूँ कि हमारे पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है, और एक दिन में हमने लोगों को बताने के बाद में भी आप देख रहे हो हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और भी लोगों का आना शुरू है। मैं मानता हूँ कि अगले साल जो गलत मैसेज गया था वो अब लोगों के दिमाग से निकल गया, अभी नेशनल पार्क में छठ मैया का पूजा हो सकता है करके। अगले साल इसको हम और ज़ोर से करेंगे, और मैं चाहूँगा कि अनावश्यक गर्दी भी ना हो। एक सांसद के नाते ये मेरा फर्ज भी बनता है कि जगह जगह पर आयोजन हम करें ताकि लोगों को भी बहुत लंबा आना जाना ना पड़े, लेकिन लोगों के भावनाओं का कदर करते हुए सरकार के अधिकारियों ने अपना बर्ताव करना चाहिए। वो अपना दबंगशाही अगर हमारे सांस्कृतिक त्योहारों पर लाना चाहेंगे तो एक सांसद के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुहू और मठ जैसे स्थानों पर काफी भीड़ देखी जाती है, इससे में यहाँ पर भीड़ कम करने के लिए लोगों के लिए सुविधा की गई। आने वाले समय में किस तरीके की सुविधा आने वाले दिनों में और सुविधा बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना रह गया, ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है ये लोग जाके सब कोर्ट में इस प्रकार का मुसीबतों को खड़ा करते हैं, और मैं कभी मेरे राजनीतिक इतने लंबे समय के जीवन में कभी किसी पार्टी के नेताओं पर या तो किसी जाति संप्रदाय के ऊपर कभी कोई बात या टिप्पणी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन एक स्टालिन नाम का जो कैथलिक बंदा है वो जाकर हिंदुओं को सिखाएगा कि उन्होंने किस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहिए, किस तरह से पूजा करना चाहिए, तो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि छठी मैया ने, गणपति बाप्पा ने, दुर्गा मैया ने मुझे जागरूक किया एक सांसद के नाते, क्योंकि गणेश की भी कर सकता है, प्रकाश भी कर सकता है, लेकिन जनता ने जितना ताकत मुझे दिया वो इनको नहीं दिया है, तो मैंने कहा कि ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो और आगे गए, एक मीटिंग का रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। ये जो नदी के बाजू में आर्टिफिशियल फाउंड करके उसमें गणपति बाप्पा का विसर्जन का नक्की किया, तो कोर्ट में उन्होंने उसके पर भी आक्षेप लिया। वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल फाउंड में से फिर पानी नदी में जाएगा। और मैं ये इनके मानसिकता का तो मुझे
समझ में नहीं आता है करना क्या चाहते हैं करके। तो मैंने कहा कि इस प्रकार के इनके पैंतरे, इस शब्द का मैं उपयोग करता हूँ, को हम अगर बर्दाश्त करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इनको समय पर रोकने की आवश्यकता थी और भगवान ने मुझे उतनी समझ और ताकत दी। मैंने इतने सारे काम होते हैं उसको छोड़कर प्रायोरिटी देकर जाकर मीटिंग किया कमिश्नर के पास और मंत्री के पास, और एक अच्छा रिजल्ट आया, उसका मुझे बहुत समाधान है। लोगों ने मुझे जिस काम के लिए चुनकर दिया उस काम को मैं बखूबी निभा रहा हूँ, इसका मुझे निश्चित आनंद है। और मैं छठी मैया से प्रार्थना करूँगा, गणपति बापा से प्रार्थना करूँगा, माता जी से, दुर्गा मैया से प्रार्थना करूँगा कि हमारे बहनों को इतनी ताकत दे, हमारे कार्यकर्ताओं को इतनी ताकत दे ताकि वो हमारे सारे सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर जो है पूजा पाठ से ही आता है, उसको कायम रखने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए छठी मैया, गणपति बापा, दुर्गा माँ ने हम सबको ताकत और अच्छी बुद्धि दे। अच्छी बुद्धि की भी मैं मांग करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो एक जगह पे गर्दी, उनको गर्दी बहुत करके अपना काम चलाना पड़ता है, लेकिन मैं उस बात का उससे भी सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ गर्दी कम होनी चाहिए, जगह जगह पर आयोजन होने चाहिए। इसलिए मुंबई महानगर पालिका का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अगले साल जगह जगह पर जहाँ भी हमारे उत्तर भारत समाज के लोग रहते होंगे उनके लिए छठ मैया का पूजा का आयोजन, मराठी भाषियों के लिए, उनका तो ये राज्य है, उनको गणपति भी का पूजा करने के लिए और विसर्जन के लिए किसी भी प्रकार की बंदी ना आए। गुजरात और महाराष्ट्र जब एक था तो गुजराती लोग भी इसी मुंबई शहर में रहते थे, इसलिए उनको भी नवरात्र, दुर्गा पूजा करने में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आई, उस प्रकार की वो व्यवस्था करे। और सरकार के माध्यम से और एक सांसद के नाते मैं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भक्तजन हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस प्रकार का काम करने का प्रयास